everyone, how are you? I think you all are fit and fine, and now welcome again on my YouTube channel जिसका नाम है Max Elevation for every student. So now today we will discuss again a topic from integration which name is limit of a sum. Yes, limit of a sum is a very important topic of integration through which we will see one question, at least one question in your upcoming board examination, and these question carries 4 or 6 marks. Yes, तो ये लिमिट ऑफ ए सम जो टॉपिक है उसमें से आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें से 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता रहा है और आता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप आज इस वीडियो में लिमिट ऑफ ए सम के थ्रू हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे करते हैं वो आप सीखेंगे। लिमिट ऑफ ए सम को हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। जिस तरह से आपने डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखा था और उसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को ड्राइव किया था, ऐसे ही आज यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल यानी जो हमारा इंडेफिनेट कंप्लीट हो चुका है, अब हम जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल करने जा रहे हैं और उस डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ ए सम के थ्रू हम यहाँ सॉल्व करेंगे। डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हम यहाँ लेंगे। तो आपको अगर ये सब कुछ सीखना है लिमिट ऑफ सम के थ्रू हम किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को करते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज लिमिट ऑफ ए सम। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लिमिट ऑफ ए सम होता क्या है। यहाँ पर आपको एक फंक्शन y इक्वल टू fx का एक ग्राफ दिख रहा होगा जो हमने इस QR के थ्रू बनाया है। यहां पर आपको ये पर्टिकुलर ग्राफ y इक्वल टू fx किसी भी फंक्शन का हो सकता है। यहां पर हमने क्या किया, सपोज करिए ये जो फंक्शन है कंटीन्यूअस फंक्शन है और ये कंटीन्यूअस फंक्शन इंटरवल a टू b में डिफाइन है। क्लियर? एंड नाउ वी डिवाइड दिस होल एरिया इनटू सम स्मॉल पार्ट्स। हमने क्या किया, इस पूरा कंप्लीट एरिया को यानी जो बाउंडेड था PQRS से हमने इसको बहुत छोटे छोटे पर्टिकुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। आप जहां पर देख रहे होंगे इट इज योर A, यहां पर हम A से स्टार्ट करते हैं, देन इट इज A प्लस H, इट इज A प्लस 2H, इट इज A प्लस 3H, देन A प्लस 4H, ऐसे करते करते A प्लस n-1 into H एंड A प्लस NH। यानी हमने H इंटरवल लिया है और H इंटरवल लेते हुए हमने इस पर्टिकुलर रीजन को डिवाइड कर दिया n पार्ट्स के अंदर। यहां पर n इज द लास्ट वैल्यू, तो हमने कहा n पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि इट इज ए रेक्टेंगल, तो आप कहेंगे सर नो इट इज नॉट ए रेक्टेंगल बिकॉज दिस इज ए कर्व शेप। यहां पर एक कर्व शेप है तो रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? अगर हम h की वैल्यू बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं, मींस अगर हम ये मान लें कि h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू, तब हम मान सकते हैं इट इज ए स्ट्रेट लाइन और उस कंडीशन में ये हमारा बन जाएगा रेक्टेंगल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू नो वेरी वेल लेंथ इनटू विड्थ इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर a और यहाँ पर a प्लस h है, तो विड्थ तो हो गई h और लेंथ हो गई fa, तो एरिया हो जाएगा h इंटू fa। सिमिलरली अगर हम एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, तो वो क्या होगा, यहाँ पर विड्थ तो वही होगी h लेकिन लेंथ बदल जाएगी अब की बार a प्लस h। सिमिलरली अगर हम एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो अब की बार आएगा h इंटू a प्लस h के बाद a प्लस 2h आएगा क्योंकि यहाँ पर a प्लस 2h लेंथ आ जाएगी। अब उसके बाद हम इसी तरह से एरिया निकालते जाएंगे और एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा h इंटू f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला हमारा लास्ट है f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, तो हमने उसको s से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें चाहिए पूरे रीजन का एरिया, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ रीजन PQRS, जो PQRS रीजन है उसका एरिया हमने निकालना है PQRS, जो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और x एक्सिस से बाउंडेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को ऐड कर देंगे, h इंटू f इंटू a प्लस h इंटू f a प्लस h, h इंटू f ऑफ a प्लस 2h एंड इन द लास्ट h इंटू f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h।
ओके, आप क्या देख पा रहे हैं, x सब में कॉमन आ रहा है, तो h हमने सब में कॉमन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग बचेगा, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, एंड द लास्ट which term is remaining, f of a plus n minus 1 into h। ठीक है, अब यहां पर ये है एरिया ऑफ रीजन PQRS, जो कि x is equal to a, x is equal to b और इस कर्व और x एक्सिस से बाउंडेड है। तो यहीं पर इसी रीजन को हम कहते हैं a to b fx dx का इंटीग्रल, यानी इस फंक्शन का a to b लिमिट्स के अंदर जो इंटीग्रल होगा वो इस एरिया से डिनोट हो रहा है। तो यहां पर आप नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसमें आप यही देख पाएंगे, हम डिफरेंट कर्व से बाउंडेड रीजन निकालेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल की ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होती है। थ्रू डेफिनेट इंटीग्रल वी विल फाइंड द एरिया बाउंडेड रीजन बाय डिफरेंट कर्व। तो यहां पर आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी हमने जो इंटरवल ये लिया है बहुत ही छोटा लिया है, इट इज वेरी स्मॉल। और आप ये भी कह सकते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी आपने जो ये नंबर ऑफ इंटरवल्स लिए वो इतने ज्यादा नहीं है कि n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके, देन h, देन f a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डैश 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं, हाउ मेनी इंटरवल्स दीज आर, कितने इंटरवल्स आपने बनाए हैं। तो इसके लिए आपको लिखना होगा n इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन h, या आप ये भी कह सकते हैं nh इज इक्वल टू b माइनस ए। तो ये इसी फॉर्मूले के साथ एसोसिएट है जो आपको याद रखना है, जहां पर b है अपर लिमिट और a है लोअर लिमिट। सो इट इज योर फॉर्मूला थ्रू विच वी विल फाइंड द डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसका नाम है लिमिट ऑफ ए सम। तो आज हम इसी फॉर्मूले के थ्रू डिफरेंट इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल है उनको फाइंड आउट करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी अगेन दिस होल थ्योरी अगेन। लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको क्लास 11 के कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूं जो यहां पर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में यूज करेंगे। तो क्या है वो फॉर्मूले, आपने सम स्पेशल सीक्वेंसेस में पढ़ा होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर लाइक दिस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2। तो आपको यहां पर ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, दूसरा फॉर्मूला मुझे चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर लाइक दिस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो इसका भी फॉर्मूला आपको यहां पर लर्न करना होगा जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में काम आएगा, और वो होता है n प्लस 1 2n plus 1 upon 6. And now third formula which I want here, it is sum of cube of n natural number like this. Sum of cube means 1 cube, 2 cube, 3 cube up to n cube. वैसे तो क्यूब वाले क्वेश्चन आपको कम दिखेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला मुझे चाहिए वो चाहिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। यस, इट इज a plus ar plus ar square plus ar cube up to arn minus 1. It is arn minus 1 upon r minus 1 if r is greater than 1. अगर r greater than 1 है तो ये फॉर्मूला, r is less than 1 है तो 1 minus rn upon 1 minus r हो जाएगा। ये शायद आपको पता होगा। Now next one is, जो मुझे चाहिए फॉर्मूला वो ये है लिमिट x टेंडिंग 0। अब आप कहेंगे सर ये लिमिट का फॉर्मूला कहां से आ गया, तो ये लिमिट का फॉर्मूला भी मुझे चाहिए होगा यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग 0 e raised to power x minus 1 upon x is always equal to 1। तो ये प्रीवियस नॉलेज मुझे चाहिए थी आपकी ओर से, जो हमने क्लास 11 में बहुत अच्छी ढंग से कर रखी है। यहाँ पर ये 5 फॉर्मूलाज हैं जो लिमिट ऑफ ए सम में काम में आएंगे ही आएंगे। तो नाउ यू लर्न दीज ऑल फॉर्मूलाज। ओके, लेट्स सी। अब हम लिमिट ऑफ ए सम पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे जो है 0 to 5 लिमिट है इसकी, और x plus 1 dx है। इट इज द इंटीग्रल which is depending on this theory limit of a sum। तो सबसे पहले लोअर लिमिट यहाँ a is equal to 0 है, अपर लिमिट b is equal to 5 है, और फंक्शन क्या है हमारा, जो dx का मल्टीपल है वो हमारा फंक्शन है fx is equal to x plus 1। आई थिंक अब आप फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले वैल्यू होती है fa की, अगर fx is equal to x plus 1 है तो यहाँ a रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा a plus 1। सिमिलरली a plus 2h की वैल्यू, अगर a plus h की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ करनी है आपको, a के बाद a plus h आता है तो a plus h plus 1 हो जाएगा ये।
x के रिप्लेस पर सिमिलरली आप a प्लस 2h भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से a प्लस 2h आ जाएगा यहाँ पर, और इसी तरह से चलते चलते हम लास्ट वाली वैल्यूज पर पहुंच जाएंगे a प्लस n माइनस वन इंटू एच। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा x के रिप्लेस पर a प्लस n माइनस वन इंटू एच। यहाँ पर a प्लस वन एज इट इज ही आएगा जैसा कि हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0 होता है, फिर यहाँ h होता है, यहाँ पर सबसे पहले f a होता है, फिर उसके बाद f ऑफ a प्लस h होता है, फिर f ऑफ a प्लस 2h होता है, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच तक। तो इट इज योर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट करनी है fa की वैल्यू ये रही a प्लस वन, उसके बाद a प्लस h की वैल्यू a प्लस h प्लस वन, सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू a प्लस 2h प्लस वन, फिर नेक्स्ट वैल्यू, और उसके बाद लास्ट वैल्यू a प्लस, इट इज द लास्ट वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू h। ये तो हो गई ये वाली वैल्यू प्लस वन, एंड these are the total values of from fa to fa plus n minus 1 into h। अब आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a कितनी बार आया है, a प्लस a प्लस a प्लस a। तो हाउ मेनी टाइम्स दिस a विल कम हियर, तो आप कहेंगे सर n टाइम्स आया है। तो जब a प्लस a n टाइम्स आता है, सिमिलरली जैसे आप 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर 100 टाइम्स करते हैं तो क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर 1000 टाइम्स आएगा तो आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे। सिमिलरली अगर 2 प्लस 2 n टाइम्स आ रहा है तो आप 2 मल्टीप्लाई n कर देंगे। वैसा ही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। अगर a प्लस a प्लस a प्लस n टाइम्स आ रहा है तो मैं यहाँ कर दूंगा n मल्टीप्लाई a। सिमिलरली 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर n टाइम्स आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई n हो जाएगा n। अब यहाँ पर क्या बचा, h, ये h, इन सभी टर्म्स में अगर मैं h को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर 1 बचेगा, अगले वाले में से 2 बचेगा, अगले वाले में से 3 बचेगा, और लास्ट वाले में से मेरे पास बचेगा n माइनस वन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट, आप समझ गए होंगे, ये n है, ये वैल्यूज मेरे पास बचेंगी। उसके बाद अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस 2 प्लस 3 का फॉर्मूला, सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2। मेरी तो आदत है कि मैं हर जगह फॉर्मूला लिखता हूँ, जो भी अप्लाई करता हूँ, आपकी भी आदत होनी चाहिए सब्जेक्टिव पेपर में खास तौर पर। तो यहाँ पर n माइनस वन है और ये n टर्म्स का सम है, तो हम यहाँ इन दोनों जगह n के रिप्लेस पर n माइनस वन लिख देंगे। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इट इज n a देन n, और फिर यहाँ पर h, और अब यहाँ पर ये फॉर्मूला रिप्लेस कर देंगे n को n माइनस वन से, तो ये बन जाएगा n माइनस वन, और अगला टर्म आ जाएगा ये n डिवाइड में 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम n माइनस वन करेंगे तो प्लस माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे और ओनली n रह जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट अप टू दिस स्टेप। आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक समझ गए होंगे, 80 मैं आशा करता हूँ आपसे। और अब आगे क्या करने वाला हूँ मैं, आगे इस h को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी इसका रीजन आपको पता लग जाएगा। ये हो जाएगा NHA, ये हो जाएगा NH, और ये हो जाएगा h स्क्वायर n माइनस वन अपॉन 2। ओके, मैं यहाँ पर h को इसलिए मल्टीप्लाई कर चुका हूं क्योंकि आई नो दैट, आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि NH इज इक्वल टू b माइनस a होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास है 5 और a की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर NH की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 0 यानी 5। तो मैक्सिमम मुझे यहाँ NH के पेयर बनाने हैं, ये वर्कआउट मुझे यहाँ करना है। यहाँ ये पेयर ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पर भी बन चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी हमें एक और n की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और n लाने के लिए हम यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और n लाने के लिए ब्रैकेट में से कॉमन ले लूंगा, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, क्योंकि मैंने n कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन n बचा। अब उसके बाद NH की वैल्यू में 5 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जहां जहां मुझे NH दिखाई दे रहा है तो मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूँ। NH इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 0 है तो 0 रख दी, NH इज इक्वल टू 5 आ गया, यहाँ पर भी NH इज इक्वल टू 5 आ गया, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ ये बन गया 1 माइनस 0। अब आप कहेंगे सर यहाँ 0 क्यों बना, बिकॉज n टेंस टू इंफिनिटी भी होती है, तो n टेंस टू इंफिनिटी होगा तो यू नो दैट 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है, तो इसलिए ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, तो यहाँ ओनली 1 माइनस 0 बचा। और फाइनली आपके पास जो आंसर आया ये आया 5 प्लस 25 अपॉन 2,
और ये बन गया 35/2। इट इज योर आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन हमारा सही है या गलत है, इसको चेकआउट करने के लिए हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन को यहाँ कर लेंगे रफ पार्ट में और देख लेंगे, हमारे आंसर को वेरीफाई कर लेंगे कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल से करना था, इसलिए हमें इतना लंबा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ा। 25/2 प्लस 5 और माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/2 आंसर आएगा, जो कि डायरेक्ट इंटीग्रल हमने कर दिया है इसका डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी यहाँ पर लिमिट ऑफ सम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इट इज 100% करेक्ट। तो ये हमारा आंसर 100% करेक्ट है। इस पूरे सॉल्यूशन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चंस की स्टेप सिमिलर होगी। ये सारे क्वेश्चंस में सेम स्टेप्स ही चलेंगी, बस आपको यहाँ पर NH के पेयर बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पर NH का पेयर बिल्कुल ठीक ठाक बना लें, जिससे आपका आगे का कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल सही चला जाए। तो नाउ लेट्स सी अगेन दिस बोल सॉल्यूशन। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो है 2 to 3x² dx। तो यहाँ पर सबसे पहले, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था, सबसे पहले आप लिमिट a लिखिए। a इक्वल टू यहाँ 2 है, b इक्वल टू 3 है और हमारा फंक्शन जो dx का कोएफिशिएंट है वो है x²। तो अब यहाँ पर हम बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले f है, तो x के रिप्लेस पर a आ गया तो ये बन जाएगा a²। फिर हम निकालेंगे a प्लस h, जो हमेशा हर क्वेश्चन में किया जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस h का स्क्वायर। फिर हम फाइंड आउट करेंगे a प्लस 2h को, तो x के रिप्लेस पर यहाँ पर आ गया a प्लस 2h स्क्वायर। और फिर हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ a प्लस 3h को, तो ये बन जाएगा a प्लस 3h का स्क्वायर। और ये कहाँ तक हमें करना होगा, लास्ट क्या होगा, लास्ट होगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h का स्क्वायर। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। अब इन सभी वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले के अंदर, जो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमेशा हम लिखते हैं। फिर आता है h और फिर आता है f ऑफ a की वैल्यू। मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखते हुए डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो a² आएगा, देन a प्लस h का स्क्वायर आएगा, देन a प्लस 2h का स्क्वायर आएगा, फिर अगला वैल्यू आएगा a प्लस 3h का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h का स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे। तो होल स्क्वायर्स को ओपन किया जाए तो सबसे पहले यहाँ a², इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a² आएगा प्लस 2ah आएगा प्लस h² आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, a² आएगा, 4ah आएगा और 2² h² आएगा। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 4h² नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आगे कुछ कॉमन लूंगा, तो आपको भी इसी पैटर्न से लिखना है। यहाँ आएगा 6ah और यहाँ आएगा 3² h² एंड इन द लास्ट यहाँ आएगा a² प्लस n माइनस 1² h² और 2ab के बिहाफ पर आएगा 2a n माइनस 1 इंटू h। तो इस तरह से वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर 2a n माइनस 1 इंटू h, 2a n माइनस 1 इंटू h आ गया। अब आपको यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था वही वर्कआउट यहाँ करना है। आपको ये देखना है कि a² कितनी बार यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर a² n टाइम्स आ गया। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि जब भी कोई वैल्यू रिपीट होती है जितने भी टाइम्स उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a² n टाइम्स आ रहा है तो यहाँ बन जाएगा na²। अब यहाँ पर देखिएगा 2ah कॉमन ले रहे हम, तो 2ah कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, अगले वाले से यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ पर अगर हम 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा लास्ट में n माइनस 1। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। सिमिलरली यहाँ पर मैं h² कॉमन लेना चाहता हूँ, तो अगर मैं h² कॉमन लूंगा तो यहाँ से बचेगा 1², देखो स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ से बचेगा 2², यहाँ से बचेगा 3² और लास्ट वाले से यहाँ से बचेगा n माइनस 1²। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिखी थी। ओके, अब उसके बाद वापस से हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, जो हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर वाला था, उस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं, देखिएगा इन द नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा n² एज इट इज, यहाँ पर 2ah है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, n के रिप्लेस पर n+1/2 फॉर्मूला होता है, तो n के रिप्लेस पर n-1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा n-1 इंटू n
अपॉन 2, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो स्क्वायर वाला है, उसमें भी मैं n के रिप्लेस पर n-1 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस फॉर्मूले का ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। n+1 2n+1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का। तो यहाँ सबसे पहले n के रिप्लेस पर n-1 कर दिया, यहाँ पर भी n-1 करूंगा तो n बचेगा, और यहाँ पर भी n-1 अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है, यहाँ पर आता है 2n। देखना ध्यान से, यहाँ पे n-1 करूंगा तो 2n-2 आएगा, -2 + 1 तो -1 हो जाएगा ये, अपॉन में 6। तो ये था h², ये n-1 आ गया, यहाँ पर n-1 सब्स्टिट्यूट करने पे 1 से -1 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से वैल्यूज मेरे पास आती है। अब मैं इस h को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि हमें NH का पेयर चाहिए, तो इस h को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा NH a² एज इट इज, यहां पर ये हो जाएगा 2ah², ये n एज इट इज है, और ये n-1 अपॉन 2, यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा h³ n-1 2n-1 अपॉन 6। ओके, अभी तक पेयर नहीं बनाया, यहाँ मुझे एक n की रिक्वायरमेंट है, यहाँ मुझे n² की रिक्वायरमेंट है, तो इस ब्रैकेट में से n कॉमन लूंगा तो n² आ जाएगा, और इन दोनों ब्रैकेट से अगर मैं n और n कॉमन लूंगा तो यहाँ n³ बन जाएगा, जो मैं चाहता हूं। तो यही मैं काम अगली स्टेप में करने वाला हूं। ये NH है, ये a² है, और फिर ये हो जाएगा 2a h² n², ये 2 है, और ये बन जाएगा 1 - 1 अपॉन n। ऐसे ही यहां से भी n कॉमन ले रहा हूं मैं, तो बन जाएगा h³ n³ 1 - 1 अपॉन n, और यहां रह जाएगा 2 - 1 अपॉन n, और ये अपॉन में 6 है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट, आप समझ गए होंगे ये। अब यहाँ पर NH की वैल्यू क्या है, NH इज इक्वल टू होता है b - a, तो 3 - 2 इज द वैल्यू, इट मींस 1, यानी a की जगह पर आपको 2 रखना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो NH की जगह तो आ गया 1, a की जगह मुझे 2 रखना है, तो 2² आ गया यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर देखिएगा 2 से 2 बढ़ गया, यहाँ a के रिप्लेस पर मुझे 1 रखना है, NH के a के रिप्लेस पर मुझे 2 रखना है, और NH के रिप्लेस पर मुझे यहाँ 1 लिखना है, तो 1² हो जाएगा ये 1 - 0 हो गया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी 1 अपॉन इनफिनिटी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर n³ h³ हो जाएगा 1 का क्यूब अपॉन 6, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा ओनली 2। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 2 3 6, यानी 1 अपॉन 3 आएगा। तो अगर आप इन सबका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 4 3 12, 3 2 6, 1 अपॉन 3, दैट इज, अब कितना आंसर आया हमारा, 19 अपॉन 3 इज योर आंसर। इट इज योर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया इस क्वेश्चन का 19 अपॉन 3 आया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट अगेन दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था इसमें फंक्शन हमने x² का लिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x लिया था, मतलब 1 डिग्री वाला लिया हमने, 2 डिग्री वाला लिया। इसी तरह से अगर 3 डिग्री वाला आएगा मींस x³ आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल a + h होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ होल क्यूब हो जाएगा, तो आपको उस कंडीशन में होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो आप जानते होंगे a + b होल क्यूब का। उसमें एक और टर्म आपकी h³ वाली और आ जाएगी, मींस आपकी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी अगर आपके पास क्वेश्चन x³ वाला आता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, उसमें जरूर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको मैं आपको प्रॉब्लम बता दूंगा। तो नाउ लेट्स सी अगेन दिस बोल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ सम का, जिसमें हम e⁻ यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरह से हम लिमिट ऑफ सम का यूज करते हुए करेंगे। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर वापस से आपसे कहूंगा कि a कितना है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 4, और हमारा फंक्शन का वैल्यू है f(x) इज इक्वल टू e⁻²x। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fa की वैल्यू आ जाएगी e⁻²a। सिमिलरली f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आ जाएगी e⁻²a प्लस h। जहां पर x नजर आए वहां पर आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, a प्लस 2h आ गया, और इसी तरह से लास्ट वैल्यू हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू h की, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू h। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज आपके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और आपका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, h सबसे पहले fa की वैल्यू e⁻²a, नेक्स्ट वैल्यू e⁻²a प्लस h, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू e⁻²a प्लस 2h, नेक्स्ट वैल्यू e⁻²a प्लस 3h, एंड द लास्ट वैल्यू इज
e रेज टू पावर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इनको सेपरेट करना चाहता हूँ पावर्स को पहले, क्योंकि मैं आपको कॉमन लेके दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो पहले मैं पावर्स को सेपरेट कर रहा हूँ इस तरह से, e रेज टू पावर 2a, e रेज टू पावर 2h, यहाँ पर भी e रेज टू पावर 2a एंड e रेज टू पावर 4h। सिमिलरली हियर e रेज टू पावर 2a, e रेज टू पावर 6h, और ऐसे ही लास्ट वाली टर्म में भी e रेज टू पावर 2a मल्टीप्लाई e रेज टू पावर 2n माइनस 1 इंटू h। अब आपको साफ साफ दिख रहा है सभी में से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है? यस सर, e रेज टू पावर 2a तो साफ कॉमन आ रहा है, और e रेज टू पावर 2a अगर आप कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो e रेज टू पावर 2a कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज आपके पास बचती है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास वैल्यूज बचेंगी 1 प्लस e रेज टू पावर 2h प्लस e रेज टू पावर 4h प्लस e रेज टू पावर 6h, और लास्ट में बचेगी e रेज टू पावर twice of n minus 1 into h. Okay, and now what is this? ये क्या बन गया आपके पास? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा it is your GP। ये आपकी GP बन गई। n टर्म्स यहाँ पर है तो हम GP का फॉर्मूला लगा देंगे। तो GP का फॉर्मूला हमने सम का बताया था आपको अभी, a rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, और अगर r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इसका फॉर्मूला हम डिफरेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। सबसे पहले ये एज इट इज हमने लिख दिया बाहर। अब ध्यान से देखिएगा, a मींस फर्स्ट टर्म 1 है यहाँ पर, उसके बाद r का मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म e रेज टू पावर 2h है, इसके ऊपर n लगा हुआ है तो n लगा दें माइनस 1 अपॉन यहाँ पर भी e रेज टू पावर 2h माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी NH का पेयर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी NH का पेयर बन चुका है, 2NH आ चुका है, और यहाँ पर e रेज टू पावर 2h माइनस 1 भी आ गया है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लिमिट्स का, जो होता था ये लिमिट x टेंडिंग 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। यस, दिस फॉर्मूला डेफिनेटली विल बी यूज्ड हियर। यहाँ पर मैं इसको यूज करने वाला हूँ। कैसे करूंगा देखिए, ये जो h नजर आ रहा है ना आपको, इस h को आप यहाँ पर ना लिखते हुए, ये तो एज इट इज चल ही रहा है, इसको तो एज इट इज न्यूमरेटर को तो टच ही मत करो, डिनोमिनेटर में ले जाइए थर्ड नंबर पर इस h को, यहाँ से यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 2 नजर आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा, ये आपका इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h की वैल्यू 1 हो जाएगी। हर क्वेश्चन में आपको वही लिमिट यहाँ सेट करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास a कितना था, 0 था, तो यहाँ a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर 0। NH कितना था हमारे पास, तो NH हमें पता नहीं है, तो NH इज इक्वल टू b माइनस a होता है, तो 4 माइनस 0 दैट इज 4 हो जाएगा। तो यहाँ NH की जगह 4 हो गया, तो ऐसा करते हैं यही लिख देते हैं, तो e रेज टू पावर 0 यहाँ पर हो गया हमारा 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 अपॉन 2, और ये 1 है ही, एंड फाइनली योर आंसर इज e रेज टू पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें था, लिमिट ऑफ सम हमने अप्लाई किया, और लास्ट में आंसर आया e रेज टू पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। तो जो स्टेप्स है, दीज स्टेप्स आर फिक्स्ड, ये स्टेप्स बिल्कुल फिक्स्ड है। इन्हीं स्टेप्स को आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आपने देखा हर क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हो रही है, आपने देखा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, और आपने देखा हर क्वेश्चन में जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे क्लास 11 के, वो यूज होते हैं, और यूज होने के बाद पर्टिकुलर एक हमारा ऐसा फॉर्मेट आ जाता है जिसमें हम NH की वैल्यू को और लिमिट h टेंड्स टू 0 को सब्स्टिट्यूट करके फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इट इज द वे टू डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन शायद समझ में आ गए होंगे। अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF डाउनलोड करिएगा, हर टाइप का एक क्वेश्चन जरूर अपने हाथ से करिएगा, तभी आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अदरवाइज आपको खाली वीडियो देखने से मैथमेटिक्स नहीं आएगी, आपको कुछ करना भी होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बन पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। नाउ लेट्स सी अगेन दिस सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी द अनदर 2 फॉर्मूलाज जो मैंने नहीं बताया आपको पहले, जब मैंने 11th क्लास की बात की थी तो वहां पर मैंने 4 to 5 फॉर्मूलाज लिखे थे, लेकिन मैंने ये फॉर्मूले आपको नहीं बताए थे। दीज आर द रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin a plus sin a plus a plus h sin a plus 2h अप टू sin a plus n minus 1 h का फॉर्मूला आपके सामने है।
साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2h साइन nh अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन h बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर कोस का भी फॉर्मूला है जो हम यूटिलाइज करेंगे उन क्वेश्चंस को जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऑफ द डे की फॉर्म में दे रखे हैं। लिमिट्स a टू b sin x dx को आपको लिमिट ऑफ ए सम के थ्रू मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है, और सिमिलरली a टू b cos x dx। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सबसे लास्ट में आप इन दोनों क्वेश्चंस को करिएगा। ये फॉर्मूले आपके सामने, इनको अप्लाई करते हुए करिएगा, डेफिनेटली यू विल रीच इनटू द आंसर। आप 100% आंसर पे पहुंच पाएंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को ट्राई आप सबसे लास्ट में करिएगा, जब आप में कॉन्फिडेंट आ जाए, जब आपको लगे कि मुझे लिमिट ऑफ सम अच्छी तरह से आ गया, उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिएगा और ये फॉर्मूले इसमें यूज करिएगा। इसलिए मैंने ये फॉर्मूले लगाए हैं। मैं जानता हूं दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी बुक, यहाँ पर ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखे, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर दिया है क्योंकि डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में हो सकता है ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में हो। तो आप इनको जरूर ट्राई करिएगा अगर आप कर सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो आप इन वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिएगा, जिसके थ्रू मैं अपने अपकमिंग वीडियोस को थोड़ा सा इनहेंस कर सकूं, आपके अकॉर्डिंग बना सकूं, और आप जो डिमांड करेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर पूरी करूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा और आप अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू बनाए चलिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।